So hey guys, welcome to ABC channel. So today we will start the part 4 of this chapter, that is nutrition in human beings. So हम जैसे खाना खाते हैं, वो जो खाना होता है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. कॉम्प्लेक्स फॉर्म का जो खाना है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो वो सिंपलर फॉर्म कहाँ जाता है? वो जो हम खाना खाते हैं, दाल सब्जी रोटी कुछ भी, बर्गर पिज़्ज़ा कुछ भी खाते हैं, तो वो खाना होता है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स होता है. और कॉम्प्लेक्स खाना सिंपलर में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो कैसे होता है? द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस. ये अब मैं डायग्राम दिखाऊंगी आपको. ये एलिमेंट्री कैनाल जो है ये बेसिकली लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से लेकर एनस तक जाती है. ठीक है, और वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. और ट्यूब के पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. हमने मान लो खाना खाया, वो खाना हमारे स्टमक में चला गया. हमने छोटी क्लास से यही पढ़ा है, जो हमारा जो खाना है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड है. और जो वो कॉम्प्लेक्स फूड है वो बेसिकली सिंपलर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, मतलब कि मान लो कि आपने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी है. यहाँ पे मैं उसका एग्जांपल ले रही हूँ. मान लो कोई भी बड़ी चीज़ है, आपने उसको काट दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपलर हो जाएगा. पहले कॉम्प्लेक्स थी फिर सिंपलर हो गया. यहाँ पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपको मैंने एग्जांपल दिया. ठीक है, सो वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. Various regions are specialized to perform the different functions. What happens to the food once it enters the body, and we shall discuss the process here. मतलब हम जो खाना खाते हैं वो जाता कहाँ पे है, ये हमने देखना है. और कौन से प्रोसेसेस होते हैं. यहाँ पे आगे हमारी एक्टिविटी 6.3. सो टेक 1 ml स्टार्ट सोल्यूशन 1%. हमने क्या किया, 1 ml जो है स्टार्ट सोल्यूशन लिया. 2 टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब थी ए और एक टेस्ट ट्यूब थी बी. ठीक है, और टेक 1 ml सलाइवा टू अ टेस्ट ट्यूब ए. टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या किया, 1 ml जो है हमारा सलाइवा ले लिया. ठीक है, सलाइवा तो पता होगा आपको. तो एंड लीव बोथ द टेस्ट ट्यूब अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 20-30 मिनट्स. 2 टेस्ट ट्यूब ली, 1% स्टार्च ले लिया दोनों में, और क्या किया, 1 ml सलाइवा टेस्ट ट्यूब ए में डाल दिया और उसको 20-30 मिनट्स आप तकरीबन रख दो साइड पे. ठीक है, नाउ ऐड आफ्टर 20-30 मिनट्स, नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute आयोडीन सोल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब. जिसमें सलाइवा डाला था उसमें भी आयोडीन सोल्यूशन ऐड करना है, जिसमें नहीं डाला था उसमें भी आयोडीन सोल्यूशन ऐड करना है. इन विच टेस्ट ट्यूब यू ऑब्जर्व द चेंज इन कलर. कलर आप चेंज किस टेस्ट ट्यूब में देखो. व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च. आप जो कलर है वो इसका आंसर है. आप कलर टेस्ट ट्यूब ए में चेंज देखो, क्योंकि हमने पीछे जो एक्सपेरिमेंट किया था लीप वाला, उसमें ब्लू कलर आया था, है ना. तो अब टेस्ट ट्यूब ए में जो कलर है वो चेंज होगा, टेस्ट ट्यूब बी में कलर जो है चेंज नहीं होगा. इसका आंसर ये है. सो व्हाट डज दिस टेल अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द स्टार्च. तो नेक्स्ट अपना आपका आ जाएगा ये वाला. वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक. बहुत सारे फूड खाते हैं, ठीक है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक से पास होती है. हमारा जो होता है पूरा माउथ से एनस तक होता है. मैं आपको समझा देती हूँ. यहाँ पे हमारा माउथ होता है, ये हमारी होती है टंग. ठीक है, इसको हमें अब पार्ट्स एज इट इज आप लर्न करना पड़ेगा, और डायग्राम भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी. माउथ को हम बक्कल कैविटी कहते हैं. कई लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं ओसोफिकस. ओसोफिकस नहीं होता है, ईसोफिकस होता है. यहाँ पे जो ओ है वो साइलेंट है. ये जो होता है ना हमारी लाइन, ये जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के साथ पे ये जो होती है डायाफ्राम होती है. ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा होता है गॉल ब्लैडर. यहाँ पे गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल स्टोर होता है. यहाँ पे लिवर होता है गॉल ब्लैडर के पास. पेनक्रियास यहाँ पे होती है स्टमक के नीचे. ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. पहले फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. यहाँ पे होती है अपेंडिक्स. ठीक है, यहाँ पे होती है एनस, जहाँ से फूड जो है
वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इसमें हमने करना है, डेट इज इसको ज़रा ध्यान से करना है हमने। तो जो है क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। सेम डाइजेस्टिव ट्रैक से जो बेसिकली हमारा फूड है वो पास होता है। नेचुरली फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट particles. Food has to be processed to generate particles which are small and of same texture. This is achieved by crushing of the food by our teeth. जब हम फूड खाएंगे, फूड को हम क्रश करेंगे, वो मैं बता रही हूँ ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम फूड ने हमको खाया, बहुत आपको ज़ीरो से समझा रही हूँ मैं। फूड ने हमको खाया, मतलब सॉरी, फूड ने हमको नहीं खाया, हमने फूड को खाया और हमने उसको क्रश किया। क्रश तो करेंगे, कैसे क्रश करेंगे? हमारे जो टीथ लगे होते हैं उनका यहाँ पे रोल होता है क्रश करने का। ये भी पूछ सकते हैं कि जो क्रशिंग एंड बाइटिंग च्यूइंग किससे होती है? टीथ का रोल होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल, जो कैनाल की यहाँ पे बेसिकली लाइनिंग होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, एंड द फूड इज वेटेड टू मेक द पैसेज स्मूथ। सो यहाँ पे जो सलाइवा है, सलाइवा के साथ जो है सलाइवा यहाँ पे एंजाइम है, सलाइवा यहाँ पे एंजाइम सेक्रेट करता है, इसको हम कहते हैं सलाइवियस एंजाइम, सिल्वरी एमिलेज एंजाइम होता है। सो वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स भी आएंगे, यहाँ पे कुछ लिखे नहीं हुए पर यहाँ पे लिखे ना बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एज एंजाइम्स। देखिए आ गया यहाँ पे सलाइवा कंटेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो व्हेन वी ईट समथिंग, सलाइवा जो है हेल्प करते हैं फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए। ये पूरे डाइजेशन प्रोसेस में जो ऐसे तरह के एंजाइम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। व्हेन वी ईट समथिंग लाइक वाटर, आवर माउथ वाटर्स एंड दिस इज एक्चुअली नॉट वाटर, ये पानी नहीं होता, ये सलाइवा होता है, बट अ फ्लूइड कॉल्ड एज सलाइवा। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आपका। सो secreted by the salivary glands. Another aspect of food, salivary glands होते हैं, aspect of food we digest its complex nature. So if it is absorbed from the eliminatory canal, it has to be broken down into smaller molecules. वही मैंने बताया कि complex जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज डन, और कैसे होता है? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो मैंने आपको बताया, जिनको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, एंड सलाइवा क्या कंटेन करता है? यहाँ पे सलाइवा कंटेन करता है एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज सिल्वरी एमिलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बता दिया। दैट ब्रेक्स द स्टार्च इनटू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव अ सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। द फूड इज मिक्स थ्रू द सलाइवा, सलाइवा से फूड मिक्स हो गया एंड मूव थ्रू द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। ठीक है, इतना समझ आ गया। सो इट इज़ नेसेसरी टू, ठीक है, ये जो है ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी है, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड in the regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part, and the lining of the canal has muscles. जो canal की जो lining है उसके पास क्या है? canal की lining के पास basically muscles present है। ठीक है, that contract rhythmically, muscle जो है contract करती है to push the food forward, ताकि जो food है वो आगे जाए। ठीक है, the पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स अकर अलोंग द कट, जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स है वो कट के अलोंग, मूवमेंट्स वो कट के अलोंग मूव होती है। नाउ फ्रॉम द माउथ, माउथ से क्या होता है? द फूड इज टेकन फ्रॉम द स्टमक टू द फूड पाइप, जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। ये माउथ से हमने फूड लिया और फूड ने अभी यहाँ पे फूड च्यू हो गया, बाइट हो गया, क्रश हो गया, फिर फूड अंदर जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, फूड पाइप पे जाएगा। फूड पाइप को हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस का नाम याद रखना है यहाँ पे। एंड द स्टमक इज लार्ज, स्टमक लार्ज ऑर्गन है विच एक्सपैंड्स व्हेन द फूड एंटर्स। जब आपका फूड आया अंदर, यहाँ से आपको होते आपका फूड आया तो स्टमक क्या करेगा? वो खुल जाएगा, वो एक्सपैंड हो जाएगा स्टमक। जब हमारा स्टमक एक्सपैंड हो जाएगा, इट मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक जो है, मैंने आपको पहले बताया था, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। स्टमक जो है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ अपना फूड मिक्स कर लेगा।
जो डाइजेशन होती है स्टमक में डेट इज टेकन केयर बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के साथ होती है जो डाइजेशन होती है इन द वॉल ऑफ द स्टमक। नाउ द रिलीज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज होता है। तो स्टमक जो है वो एसिडिक होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये मत कहना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे अभी तो हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। नहीं, स्टमक में उतना ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जितनी हमारी बॉडी को चाहिए। अगर हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो कुछ जो फूड है हमारा वो ऑब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। फूड को ऑब्जॉर्ब करने के लिए हमें HCl की रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हमारा स्टमक पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे अंदर क्या बन रहा है पता नहीं। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड एज पेप्सिन। सो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम बनेगा जिसको हम कहेंगे, जो किसको कहते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड म्यूकस, ये दो एंजाइम्स लर्न करने हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाएगा which facilitates the action of the enzyme that is called as pepsin. What other function do you think be served by acid? So acid का जो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH कितना होता है? pH क्या होता है? pH होता है log of hydronium ion concentration, नेगेटिव log of hydronium ion concentration pH। pH क्या होता है? यहाँ पे pH होता है, किसी भी चीज़ का pH होता है। अभी आप 10th में होगी, आपको pH तो पता ही होगा। pH का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH होता है 2। सो एक चार्ट होता है फ्रॉम 0 to 14, आप नेट पे सर्च कर लेना। जो 7 से नीचे वाले होते हैं वो एसिडिक होते हैं, 7 ही न्यूट्रल होता है। 7 से 14 तक बेसिक वाले होते हैं। जो 7 8 वाले होते हैं वो वीकली बेसिक होते हैं, 14 वाले स्ट्रॉन्गली बेसिक होते हैं। And the mucus protects the inner lining of the stomach from action of the acid under the normal conditions. Mucus का भी रोल है। So we have often heard. So आज हम यहाँ तक ही करेंगे। We have often heard adults complaining about acidity. हमने बहुत बार ही सुना है कि adults को acidity की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट वी हैव सीन डिस्कस? यस, इट कैन बी रिलेटेड। क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एक्सिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक। स्टमक से जो फूड एक्सिट होता है बाय अ स्प्लिंटर मसल, एक मसल होती है स्प्लिंटर मसल विच रिलीजेस इट स्मॉल अमाउंट्स इनटू द इंटेस्टाइन। फ्रॉम द स्टमक फूड एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी यहाँ पे होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। फूड जो है स्टमक से डाइजेस्टिव सिस्टम तक एंटर हो गया। फूड जब दिखाया, उस जब फूड आता है तो स्टमक एक्सपैंड हो जाता है। पहले जो फूड है, अब कहते हैं कि एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, कि मैम जो फूड है पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होगा फिर स्मॉल में होगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। पहले जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जब मैंने बोला जो मैं बोल रही हूँ वहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। तो आपकी मैम को ज़्यादा पता है, बुक को कम पता है ना। सो जो इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इज द लॉन्गेस्ट पार्ट है of the alimentary canal, which is fitted into a compact space because of the extensive coiling. कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट लेंथ में जो लार्जेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यू टू द एक्सपेंसिव कॉइलिंग बहुत है इसमें अगर आप देखोगे इसमें जो है कॉइलिंग बहुत है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो The length of the small intestine differs in various animals. जो small intestine की length है वो various animals वेरी करती है। हर्बीवोरस जो ग्रास खाते हैं जैसे काउस, ठीक है। तो पहले शायद थोड़ा गलत बोल दिया होगा कार्निवोरस वगैरह, तो वो आप देख लेना। यहाँ पे जो हर्बीवोरस जो है वो ग्रास खाते हैं, नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज। तो उनको जो है सेलुलोज की रिक्वायरमेंट होती है। हर्बीवोरस जो ग्रास खाते हैं, जो काउज हो गए, है ना। तो मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट
हैंस कार्निवोरस लाइक टाइगर्स, जो कार्निवोरस होता है उनमें जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। हर्बीवोरस में काउज क्या करती हैं बेसिकली, उनका मैं बता देती हूँ। काउज मान लो कि ग्रासेस खाती है, ठीक है। तो पहले फूड उनका जाता है, अंदर जाता है, फिर उनका पेट से दोबारा फूड मुंह में आता है, फिर वो उनको आराम से धीरे धीरे अब्सॉर्ब करती है, फिर अंदर जाता है। ऐसा होता है इसका। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज साइट वेयर द कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इसमें सारी कंप्लीट डाइजेशन होती है। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। तो सिक्रीशन जो होती है लिवर और पेनक्रियाज से होती है। और द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, जो स्टमक से फूड आता है that is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. Bile juice from the liver, जो liver में से जो bile juice होता है, bile juice जो liver में से होता है, this addition acting, और bile juice जो है fats के ऊपर act करता है। और fats क्या होती है यहाँ पे, fats are present in the intestine, fats जो है intestine के ऊपर present होती है, fats in the form of large globules which makes it difficult for the enzymes to act that. Bile salts break them into, जो bile salts होते हैं वो smaller globules में break कर देते हैं, increasing the efficiency of the enzyme action. So this is similar to the emulsifying action of the soap on the dirt. ये emulsifying action of soap on the dirt बिल्कुल similar है, ये आप आगे बढ़ोगे हायर क्लासेस में। So that we have learned about in chapter 4. So आपने अगर chapter 4 में पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। So the pancreas secrete the pancreatic juice. Pancreas जो है pancreatic juice secrete करते हैं, ठीक है। That contains the enzyme called as trypsin. यहाँ पे enzymes का बहुत important रोल है, ये लर्न कर लेना। enzymes के बार MCQ फॉर्म में पूछ लेते हैं, MCQ या फिर filling the blanks में। Digesting routine called as lipase for breaking down into emulsified fats. The walls of the small intestine that contains the glands which secrete the intestinal juice. Enzymes जो होते हैं enzymes present in it finally convert the proteins to amino acids, complex carbohydrates into glucose. Proteins को amino acids में कवर कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कवर कर लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या, फॉर एग्जांपल रोटी हमने खाई और वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गई, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज इनटू फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड जो फूड है हमारे वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन से होता है। एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। उसका रोल क्या होता है, वो फूड को ऑब्जॉर्व करने के लिए अपना जो सरफेस है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आएगा आपको। विलाय का क्या रोल है, विलाय के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है फॉर ऑब्जॉर्प्शन। एंड द विलाय जो है दैट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल। विलाय जो है ब्लड वेसल से रिचली सप्लाई है, वो अपना अब्जॉर्ब फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, विच टेक द अब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर द ओल्ड टिश्यूज। विलाय क्या करता है, एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, अब्जॉर्ब करता है every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up the new tissues and repair the old tissues, और old tissues को वो repair कर देता है। जो unabsorbed food है is sent into the large intestine. unabsorbed food जो large intestine में जाता है, इसमें ज़्यादा large intestine का कोई खास रोल नहीं होता, ज़्यादा जो होता है small intestine का रोल है। small intestine is the longest part, ठीक है, where its wall absorb more water. ज़्यादा जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसमें अनअब्जॉर्ब, जो हमारा खाना अब्जॉर्ब नहीं हुआ वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। इट अब्जॉर्ब द मोर वाटर फ्रॉम इट्स मटीरियल, वो लार्ज इंटेस्टाइन पानी अब्जॉर्ब करता है। द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, रेस्ट ऑफ द मटीरियल जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। एग्जिट of the waste material that is regulated
बाय द एनल स्प्लिंटर। जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है रिमूव हो जाता है यहाँ से। अपेंडिक्स है, यहाँ पे कुछ रोल नहीं बताया। So thank you for watching our video. For next part we will start from ये ऐसे ही है, इसको आप ऐसे ही लर्न कर लेना। और चलो फिर रीड कर लेना इसको। इसमें से जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता होता तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है हम चैप्टर के एंड में सारे करेंगे, ठीक है, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन in the next part of the video. So thank you for watching our video. Please like, subscribe and comment. Thank you so much.